तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की एक अत्यंत दुर्गम कंदरा में, जहां बादलों का घर था और हवाएं सदा शिव शिव का गुंजन करती थी, एक विशाल पत्थर का घंटा लटका हुआ था। इससे अनाहत घंटा कहा जाता था। लोककथा थी कि यह घंटा किसी धातु का नहीं, बल्कि जम चुकी बर्फ और भक्त की कठोर तपस्या से बना था। सबसे अद्भुत बात यह थी कि इस घंटे में कोई जिह्वा बजाने वाली डंडी नहीं थी और हजारों वर्षों से किसी ने इसकी ध्वनि नहीं सुनी थी। मान्यता थी कि जिस दिन ये घंटा अपने आप बजेगा, उस दिन छोटी ईना महादेव का साक्षात आशीर्वाद उस भूमि पर बरसेगा। उस घाटी के पास के नगर में एक अत्यंत प्रतिष्ठित संगीतज्ञ रहता था, जिसका नाम नादभट्ट था। उसे अपनी कला पर इतना गर्व था कि वह मानता था कि वह अपनी राग रागिनियों से निर्जीव पत्थरों को भी रुला सकता है। उसने संकल्प किया कि वह अपनी संगीत शक्ति से उस मौन घंटे को बजाकर रहेगा। वह अपने शिष्यों और वाद्य यंत्रों के साथ वहां पहुंचा और उसने शिव की स्तुति में सबसे कठिन राग छेड़ा। घंटों तक वह गाता रहा। स्वर ऊंचे होते गए, वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पहाड़ थरथराने लगे, लेकिन वह विशाल घंटा टस से मस नहीं हुआ। नादभट्ट हार कर बैठ गया और क्रोध में बोला कि यह घंटा केवल एक पत्थर है, इसमें कोई दिव्यता नहीं है। तभी वहां एक वृद्ध महिला पहुंची, जिसका नाम करुणा था। वह न तो संगीत जानती थी और न ही उसे शास्त्रों का ज्ञान था। वह प्रतिदिन उस ऊंचाई पर केवल इसलिए आती थी ताकि वह वहां उगने वाली एक विशेष जड़ी बूटी चुन सके, जिससे वह नीचे गांव के बीमार पशुओं का उपचार करती थी। उस दिन वह बहुत थक चुकी थी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसने देखा कि संगीतज्ञ और उसके लोग ठंड से कांप रहे थे। करुणा ने बिना सोचे अपनी गठरी खोली, जिसमें उसने अपने लिए कुछ सूखी लकड़ियां और थोड़ा सा भोजन रखा था। उसने उन लकड़ियों को जलाया ताकि वह अभिमानी संगीतज्ञ और उसके शिष्यों को गर्मी दे सके। उसने अपना भोजन भी उन्हें बांट दिया और स्वयं भूखी रहकर महादेव का मानसिक स्मरण करने लगी। जैसे ही उसने एक वृद्ध और बीमार राहगीर, जो वास्तव में महादेव की एक परीक्षा थी, को अपना कंबल उड़ाया, उस मौन घंटे के भीतर से एक ऐसी मधुर झनकार निकली जैसे हजारों सितार एक साथ बज उठे हों। पूरा आकाश उस दिव्य ध्वनि से भर गया, जिसे सुनकर पक्षी स्थिर हो गए और पहाड़ों से अमृत समान जल बहने लगा। नादभट्ट चकित रह गया। उसने पूछा कि माँ, आपने तो कोई राग नहीं गाया, न ही कोई वाद्य बजाया, फिर यह घंटा कैसे बज उठा? तभी आकाश से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी कि नादभट्ट, तुम संगीत के शब्दों को पकड़ रहे थे, जबकि यह पक्षी भाव को पकड़ रही थी। संगीत केवल कंठ से नहीं निकलता। जब हृदय की करुणा दूसरों के दुख को देखकर पिघलती है, तो वह पिघलन ही वह चोट है जिससे अनाहत नाद उत्पन्न होता है। ये घंटा किसी प्रहार से नहीं, बल्कि करुणा के कंपन से बचता है। करुणा की उस निस्वार्थ सेवा ने सिद्ध कर दिया कि महादेव को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों की आवश्यकता नहीं है। जो हाथ किसी का आंसू पोंछने के लिए उठते हैं, वे साक्षात शिव के हाथ बन जाते हैं। संगीतज्ञ का अहंकार टूट गया और उसने अपनी कला को केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह घाटी आज भी नाद तीर्थ के रूप में जानी जाती है, जहां आज भी वही लोग उस घंटे की ध्वनि सुन पाते हैं, जिनका मन छल कपट से मुक्त और करुणा से युक्त होता है। इस कहानी की सुंदर सीख यह है कि ईश्वर बाहरी शोर में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी सहानुभूति और सेवा के मौन संगीत में वास करते हैं। उस अनाहत घंटे की दिव्य ध्वनि के बाद नादभट्ट का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने स्वर्णजड़ित वाद्य यंत्र त्याग दिए और करुणा माँ के साथ रह कर दीन दुखियों की सेवा में लग गया। लेकिन उस नगर का राजा महाराज विक्रमादित्य, एक काल्पनिक राजा, जब इस चमत्कार के बारे में सुना तो उसके मन में एक जिज्ञासा जागी। राजा को लगा कि यदि यह घंटा करुणा से बजता है, तो वह राज्य का सबसे बड़ा दान पुण्य करके इसे बजवाएगा। राजा ने आदेश दिया कि घाटी के मार्ग पर हजारों गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए और स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया जाए। राजा स्वयं रेशमी वस्त्रों में वहां पहुंचा और लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान करने के बाद उस घंटे के पास जाकर खड़ा हो गया। राजा ने मन ही मन कहा, प्रभु, मैंने अपने कोष से इतना दान दिया है जितना आज तक किसी राजा ने नहीं दिया। अब इस घंटे को मेरे सम्मान में बजना चाहिए। घंटों बीत गए, पर सन्नाटा नहीं टूटा। घंटा पूरी तरह मौन रहा। राजा क्रोधित और लज्जित महसूस करने लगा।
उसने नादभट्ट और करुणा माँ को बुलाया और पूछा, मैंने अपना भंडार खाली कर दिया, फिर भी यह घंटा क्यों नहीं बजा? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? तभी करुणा माँ ने राजा का हाथ पकड़ा और उन्हें एक कोने में ले गई। वहाँ एक छोटा सा बालक खड़ा था, जो राजा द्वारा बांटे गए स्वर्ण के सिक्कों को हाथ में लिए रो रहा था। राजा ने पूछा, बालक तू रो क्यों रहा है? तुझे तो सबसे अधिक स्वर्ण मिला है। बालक ने सिसकते हुए कहा, महाराज मुझे इन सिक्कों का क्या करना? मेरी छोटी बहन बीमार है और उसे भूख लगी है, लेकिन आपके सैनिक केवल उन लोगों को भोजन दे रहे हैं जो कतार में खड़े होकर आपकी जय जयकार कर रहे हैं। मैं जय जयकार नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे भोजन नहीं मिला। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसका दान सेवा नहीं बल्कि प्रदर्शन और अहंकार की तुष्टि का साधन था। उसने तुरंत अपना मुकुट उतारा, नीचे बैठकर उस बालक के आंसू पोंछे और स्वयं अपने हाथों से उससे भोजन कराया। जैसे ही राजा ने उस बालक के मुख में पहला निवाला डाला, उसके मन से मैं राजा हूँ का आभाव मिट गया। उसी क्षण वह विशाल अनाहत घंटा इतनी जोर से गूंजा कि उसकी ध्वनि पूरे राज्य में सुनाई दी। इस बार उसकी ध्वनि केवल संगीत नहीं थी, बल्कि उसमें एक संदेश था, अहंकार रहित सेवा ही साक्षात शिव है। महादेव वहां एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए और बोले, विक्रम, दान तब तक बोझ है जब तक उसमें दाता का नाम जुड़ा है। जिस क्षण तुम केवल माध्यम बन जाते हो, उस क्षण ब्रह्मांड का हर घंटा तुम्हारे स्वागत में बजने लगता है। राजा विक्रमादित्य ने उस दिन से राजर्षि का जीवन अपनाया। उन्होंने राज्य को अपना परिवार माना और यह सुनिश्चित किया कि न्याय और सेवा के बीच अहंकार की कोई दीवार न हो। वह घाटी आज भी यह याद दिलाती है कि शिव को पाने के लिए सिक्कों की खनक नहीं, बल्कि किसी के दुख को देखकर पिघलने वाले हृदय की धड़कन चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।